गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीरा, आपकी ईवीएस टीचर। आज मैं क्लास 4 के लिए चैप्टर 5 को लेकर आई हूँ। टॉपिक है वेज ऑफ रिक्रिएशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेज ऑफ रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? टॉपिक इज वेज ऑफ रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के तरीके। मनोरंजन के तरीके स्टूडेंट, मनोरंजन के तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारे तरीके हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? सपोज कीजिए कि जब कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सपोज कीजिए आप 1-2 घंटे से पढ़ रहे हो, अब बहुत ऊब से जाते हो, नहीं अब नहीं मुझे पढ़ना है, तो हम लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, या फिर उस एक्टिविटीज में हम शामिल कर सकते हैं। तो कोई स्टोरीज बुक पढ़ लेता है, कोई रेडियो सुनता है, किसी को गाना सुनना बहुत पसंद आता है, या फिर किसी को खेल खेलना बहुत पसंद आता है। बहुत तरह के गेम होते हैं जो हम सब अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिक्रिएशंस में शामिल हो जाते हैं। ये सब तरीके हैं अपने आप को मेंटली फ्री करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए जो हम तरीके यूज़ करते हैं, उसे ही हम रिक्रिएशन कहते हैं। अब इस रिक्रिएशन में स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। जैसा कि गेम्स, बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपने सुना है कि हमारे आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स भी बहुत होते हैं। सपोज हम सबको गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब हम अपने स्कूल में भी होते हैं, स्कूल में भी जब क्लास चलती होती है और हमारा गेम का पीरियड होता है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसके बाद तो गेम की पीरियड है और हम लोग खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। उसमें हम कुछ इंडोर गेम भी खेल लेते हैं और कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। सपोज कीजिए कि हम अगर आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं तो हम क्या क्या खेल सकते हैं। हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बहुत सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम आउटडोर गेम में खेल सकते हैं। साथ ही हम इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, लाइक चेस, लूडो एंड कैरम। इसके अलग से भी अगर देखें तो टेबल टेनिस है, जिसे हम घर में खेल सकते हैं, या टेनिस चेकर है, जिसे हम घर में खेल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम सब अपने स्कूल में भी खेलते हैं, और ये सारे गेम्स हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है, हमें रिलैक्स फील कराती है। कब कराती है? जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमें फ्रेश होने की ज़रूरत होती है, तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। यही हमारा रिक्रिएशन है, जिससे कि इस तरीकों को अपनाकर हम अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हैं। अब स्टूडेंट, हम आते हैं गेम्स एट स्कूल। जैसा कि अभी अभी हमने आपसे कहा कि हम लोग अपने स्कूल में भी बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट टाइप्स के प्लेग्राउंड होता है स्कूल में, और वहाँ पे बहुत तरह के खेल को खेलते हैं, जैसे बास्केटबॉल, लॉन टेनिस एंड फुटबॉल। कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हम अपने स्कूल में खेल पाते हैं। सम स्कूल्स हैव कोचेस टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द रूल्स ऑफ द गेम्स। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे कोच होते हैं जो बच्चों को गेम्स के रूल्स के बारे में समझाते हैं कि कौन सा गेम्स हमें किस रूल के हिसाब से खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, उसके बारे में हमें समझाते हैं। गेम्स एट होम। अभी आप सब घर पे रहते हो, आप लॉकडाउन के हिसाब से, अभी हम लोग का स्कूल भी नहीं खुला है, सब हम लोग घर में रहते हैं, तो बहुत सारे गेम्स हैं जो हम अपने घर पे भी खेलते हैं। तो चिल्ड्रेन प्ले मेनी गेम्स लाइक लूडो, कैरम एंड चेस एट होम। लूडो, कैरम और चेस हम अपने घर पे ही खेलते हैं, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यहाँ तक कि बच्चे को जब भी यह मौका मिलता है, वो या तो कंप्यूटर गेम पे लग जाते हैं या वीडियो गेम खेलने लगते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स के गेम्स को वो खेलकर अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हैं, अपने आप को फ्री करते हैं। चिल्ड्रेन ऑल्सो एंजॉय स्पिनिंग टॉप्स, जिसे हम लट्टूस कहते हैं। आप सब स्कूल में, मैंने कई बच्चों को देखा है, लट्टू घुमाते रहते हैं, तो ये उसे स्पिनिंग टॉप्स भी कहते हैं। तो लोग अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लट्टू भी खेलते हैं, जो डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट कलर होते हैं और साइज भी उसके डिफरेंट पाए जाते हैं। लेकिन ऑल्दो द मोस्ट कॉमन वंस जो होता है, जो एक कॉमन होता है जो लट्टूस का, वो पीयर शेप का होता है, जैसा कि आपको इस पिक में दिखाया गया है।
Reading books, gardening, listening to songs, and watching television are also ways to spend leisure time at home. इसके अलावा भी जब हम घर पे होते हैं तो हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करवा सकते हैं। किस तरह से? तो या तो हम अपने बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें स्टोरी बुक हो सकती है या आपकी क्लास की बुक हो सकती है, या आपको जो भी बुक पसंद होती है आप उसे पढ़ सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं कि बहुत बहुत बच्चों को बागवानी करने का बहुत शौक होता है, तो वो बच्चे गार्डनिंग कर सकते हैं। लिसनिंग टू सॉन्ग्स, गाना सुनना, बच्चे को गाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप सब इसमें गाना सुन सकते हैं। या फिर टीवी देखकर भी बहुत लोग अपने घर पे रह के अपने लीजर टाइम को, समय को बिताते हैं और अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, रिलैक्स करते हैं। स्टूडेंट, आपके बुक में कुछ एक्टिविटीज़ है, ये कुछ पिक्स हैं और उसके साथ में कुछ ऐसे गेम्स के नेम दिए हुए हैं। आपको इसमें मैच करना है कि कौन से गेम में किस थिंग्स का यूज होता है, तो ये आप अपने बुक में टिक कर लेना। नेक्स्ट है प्लेइंग टुगेदर। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि जब हम साथ में खेलते हैं, हमारे साथ बॉयज़ गर्ल्स सभी होते हैं, सबके साथ एक साथ मिल बैठकर हम लोग खेलते हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप अकेले खेल रहे होते हो और जब आप सबके साथ खेल रहे होते हो, तो आप फील करोगे कि जब हम अकेले खेलते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता है जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। देन इट्स ग्रेट फन टू प्ले विथ फ्रेंड्स। Playing together helps to build confidence, understanding, harmony and respect for one another. तो साथ में खेलने से ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, कि हमारी बहुत हेल्प भी करती है। क्या करती है? तो सबसे पहले तो ये हमारे अंदर जो विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसे मजबूत करता है। दूसरा, हमारी समझदारी को दिखाता है और एक दूसरे के प्रति हमें रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है। जब हम 4-5 फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो हर किसी को लेकर हम चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक के साथ हम खेल रहे हैं और दूसरे को हमने छोड़ दिया, तो दूसरों को भी हम समझते हैं और उसके साथ अच्छे से हम खेलते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्लेइंग टुगेदर। लेकिन जब कभी हम एक साथ खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और उस वक्त हमें खेलना चाहिए। अब हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले मेक श्योर दैट नॉट वन इज लेफ्ट आउट। ये ध्यान रखें कि कोई भी, जब हम साथ खेल रहे हों तो उसमें से कोई भी हट ना सके, बाहर ना जा सके, ये श्योर कर लें। दूसरा है प्ले विथ एवरीवन इन द क्लास एंड नेबरहुड। प्ले विथ एवरीवन, सभी के साथ खेलिए, क्लास में भी और हमारे आस पड़ोस में जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी। नो गेम इज स्पेशली मेड फॉर बॉयज और गर्ल्स। कोई ऐसा गेम को मत बनाइए जो सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ही हो, पर्टिकुलर वो बॉयज़ के लिए हो या पर्टिकुलर वो गर्ल्स के लिए हो। प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर। सभी खेलों को एक दूसरे के साथ खेलिए, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर वो गर्ल्स हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक और है फन टाइम में, इसे भी आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट में बता रहा है नेम वन इंडियन वुमेन। एक इंडियन वुमेन का नाम इसमें देना है। फर्स्ट में है वेट लिफ्टर, सेकेंड है शूटर, थर्ड है हॉकी प्लेयर, फोर्थ क्रिकेटर, फिफ्थ बैडमिंटन प्लेयर एंड सिक्स में माउंटेनियर। इन सब में से सिर्फ एक वुमेन का नाम देना है, जो आप इसे अपने बुक में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है फन एंड फाइट्स एट प्ले। स्टूडेंट, जब कभी हम एक साथ खेलते हैं तो कभी कभी हम लोग खुशी के साथ साथ एंजॉय भी करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़ा करने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी झगड़े आपस में किसी न किसी बात को लेके हो जाया करती है, तो किस लिए होती है? कहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है? तो ये है हमारे माइंड को रिक्रिएट करने का और रिलैक्स करने के एक तरीके हैं। इस गेम्स और स्पोर्ट्स के ज़रिए ही हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं या फ्री करते हैं। देन दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप फिट। इस गेम और स्पोर्ट्स के ज़रिए हम अपने आप को भी फिट रखते हैं। बट समटाइम्स प्लेइंग टुगेदर लीड्स टू फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ समय में क्या होता है, जब हम साथ में खेल रहे होते हैं तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है जब हमें एक झगड़े का कारण बन जाता है, या फिर हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कुछ हम समझने में भूल कर जाते हैं। सम चिल्ड्रेन स्टार्ट शॉटिंग एंड बलिंग अदर चिल्ड्रेन।
उस समय में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स पे चिल्लाने लगते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बकने लगते हैं। वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व वे सच फाइट पीसफुली। उस समय हम सबको क्या करना चाहिए तो बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। वन वे टू अवॉइड फाइट्स एट ए प्ले इज टू म्यूचुअली डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम इन ए फ्रेंडली मैनर्स बिफोर बिगिनिंग इट। और इन सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है कि आप कुछ देर के लिए उस खेल को शुरू करने से पहले ही उस गेम के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशंस को आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही प्यार से और समझा देना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, फिर उसे स्टार्ट करना चाहिए। कुछ सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कुछ और भी तरीके हैं हमारे मनोरंजन के जो हम उसको भी अपनाकर अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया। हमारे देश में, इंडिया में ये जो काइट फ्लाइंग है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पीपल फ्लाई काइट्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे। लोग जो हैं हमारे यहाँ वो स्पेशली 2 फेस्टिवल्स पे काइट फ्लाइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट है मकर संक्रांति और दूसरा है इंडिपेंडेंस डे। इन दोनों स्पेशल डेज पर लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंगे उड़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसके ज़रिए भी हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट में है सर्कस। सर्कस का नाम सुनते ही आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फन करते हैं हम लोग, बहुत मज़े करते हैं और ये बहुत ही रिक्रिएशन का बहुत ही पुराना और पॉपुलर सर्कस होता है, मीन्स होता है रिक्रिएशन का। सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अ लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड क्लाउन, ट्रैपेज आर्टिस्ट एंड एक्रोबेट्स परफॉर्म टू एंटरटेन द ऑडियंस इन ए सर्कस। सर्कस में क्या होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स होते हैं, जिसमें कुछ जोकर होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं झूले पे झूलने वाला, ट्रैपेज आर्टिस्ट कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक रस्सी को पकड़ के दूसरे तरफ जो चले जाते हैं झूला से झूलते हुए, उसे हम ट्रैपेज आर्टिस्ट कहते हैं। बहुत सारे एक्रोबेट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे मनोरंजन को दिखाते हैं ऑडियंस को इन सर्कस में कि लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है। तो ये हम सर्कस में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेयर। फेयर जैसे कि मेलास भी आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, आप सब घूमते हो मेला में जाके। ये आपने देखा होगा कि मेला जब भी कभी हेल्ड होता है या उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मेला को, तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड्स होता है जहाँ पे इसे ओपन होता है ये, और गेम्स, टॉयज़, बहुत सारे ऐसे राइड्स होते हैं, मोटरसाइकिल राइड्स होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फास्ट फूड पाए जाते हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन एंड अदर फन एक्टिविटीज। और भी बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के तरीके हम इस मेलास में करते हैं, इस फेयर में होता है। मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन देम। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इस मेले में पाई जाती है, बेची जाती है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली, क्रिसमस, दशहरा एंड न्यू ईयर। ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? जब कोई फेस्टिवल्स आता है, जैसे दिवाली है या क्रिसमस है, दशहरा के अवसर पे, या फिर जब नए साल की शुरुआत होती है उस वक्त ये फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो ओपन ग्राउंड में होता है। सम फेयर्स लाइक कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला आर ऑल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन। ये जो 2 मेलाज आप देख रहे हैं, कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला, ये कब होता है? जब कोई ऐसी धार्मिक ओकेजन होता है, उस समय में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस समय में ये मेला लगाया जाता है। फेयर्स लाइक द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, बुक फेयर एंड ऑटो फेयर रन फॉर मेनी वीक्स। मेलाज में कुछ ऐसे मेलेज भी होते हैं जो कई हफ्तों तक चलते हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, बुक फेयर एंड ऑटो फेयर, जो कई हफ्तों तक चलता रहता है।
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।